हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। बहुत टाइम से बच्चा बोल रहा था सर हमें एनडी की तरह सीडीएस की भी स्ट्रेटेजी चाहिए। बहुत सारे रीजंस है, बहुत बच्चों का एनडी का अटेम्प्ट खत्म हो गया, बच्चा सीधा डायरेक्टली सीडीएस की तैयारी करना चाह रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल बातें बताने वाला हूं कि आपको एग्जैक्टली हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, डेफिनेटली विल गेन समथिंग। अच्छा, ये सब स्टार्ट करूं उससे पहले एक और बात बता दूं कि हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बैच निकाल दिए हैं सीडीएस के। आप चाहो तो उसको एनरोल कर सकते हो, एक डिटेल स्ट्रक्चर बैच है। और ऑफलाइन बैचेस के लिए हमने गूगल फॉर्म निकाला है, आप उस फॉर्म को भर के अपनी इंक्वायरी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। सीडीएस में 2024 की अगर बात करूं, मैं किसी भी सीडीएस की बात करूं, तो आपका पोर्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इंग्लिश और जीएस सबको देनी होती है, चाहे ओटी हो, चाहे आईएम हो या दूसरी एंट्री हो। वहीं पे अगर आप आईएम में एएफए में जाना चाहते हो तो आपको मैथ्स भी देना पड़ेगा, राइट। ओटी वालों को सिर्फ ये दो पेपर देने होते हैं और बाकियों को ये 3 पेपर देने होते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं, इंग्लिश सबसे इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश को कोई भी बच्चा अंडर एस्टिमेट ना करे, बिकॉज स्कोर बहुत जबरदस्त तरीके से इंग्लिश बूस्ट करा सकती है। इंग्लिश के 2 सेक्शन, एक वोकैब के साथ साथ मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी डाल दिया है, एंड दूसरा है अपना ग्रामर का सेक्शन। बेसिकली अगर आप वोकैब की बात करें तो वोकैब को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज आप करो वो है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग होंगे, इसके अलावा करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होंगे और ओवरऑल ग्रामर भी इंप्रूव होगी। तो आप इस वाले पोर्शन पे अगर फोकस करोगे, रोज का 1 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर पे देने लग जाओगे, तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपका इंग्लिश का लगभग 60% सिलेबस कवर हो गया। और बाकी जो छोटे छोटे गेन्स है वो तो अलग बात है। इसके अलावा बचता है आपका ग्रामर में आपको एक सिरे से उठा के कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब ले सकते हैं, या फिर हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें आप एनरोल करोगे तो सब वैसे टीचर पढ़ाएगा। जैसे बख्शी किताब, रैन मार्टिन किताब, उसमें क्या स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया गया है, तो आप ये वाली चीज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बच्चे मैथमेटिक्स में ज्यादा फोकस ऑब्वियसली अर्थमेटिक, बट एडवांस का भी ठीक ठाक लेवल अब होने लग गया है। इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है क्या करे क्या ना करे। कोई भी एक एसएससी मतलब सीजीएल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, अर्थमेटिक के खास तौर से, एडवांस में फिर भी थोड़ा सा नीचे है। मैं बोलूंगा कि जैसे एक आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव किताब आती है वो अच्छी है। मतलब क्यों? बिकॉज जो यहां पे आती है ना वो कैलकुलेटिव आती है। या फिर आप ना एक काम कर लो, पीवाईक्यू कर लो। आप कॉन्सेप्ट कहीं से भी सीख सकते हो, जैसे हमने पहले खुद भी कराए हुए हैं, राज सर ने यूट्यूब में फ्री में भी डाले हुए हैं, इसके अलावा कोर्सेज में भी चलेंगे। मेन पॉइंट क्या है, इसमें कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स आती है। जो बच्चा मैथमेटिक्स में ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग मतलब कर लेगा ना स्कोर, उसको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। उसका रीजन ये है कि मैथमेटिक्स में अगर स्कोर अच्छा कर लोगे तो आप मेरिट में बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हो। नाउ कम्स टू द लास्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन, दैट इज जीएस बच्चा छोड़ देता अगर सेक्शनल कट ऑफ ना होती तो, बिकॉज हालत इतनी टाइट है, जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है। एक आता है पोर्शन साइंस का, जिसमें अच्छी बात यह है कि 9th और 10th की साइंस आती है बस। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें आती है। बायो का पोर्शन अच्छा खासा है, फिजिक्स पोर्शन भी अच्छा खासा है। ये अच्छा स्कोरिंग पोर्शन है, बट कंडीशन ये कि आपने अच्छे से साइंस पढ़ी हो। जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है उसके लिए काफी इजी पड़ता है। जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये पोर्शन तो सभी के लिए मुश्किल है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो। एनडी और सीडीएस में फर्क ये है कि एनडी में जो चीजें बहुत ऊपर ऊपर से पूछता है, सीडीएस में वही चीजें डेप्थ के साथ पूछता है। आपको हिस्ट्री आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स आपको डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे। आप कुछ भी चीज ऊपर ऊपर से नहीं कर सकते। आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, उसको कंप्लीट करना है। आप ऐसे मान के चलो कि मतलब एक सब्जेक्ट में आपके 20 से 25 दिन एटलीस्ट लगेंगे, आप डेडिकेटली उसको पढ़ते हो तो। अब दिक्कत वाली बात यह है, किसी भी पोर्शन को आप बहुत ढीला नहीं ले सकते। जैसे कभी हिस्ट्री बहुत इजी पूछ लेगा, कभी ज्योग्राफी इजी पूछ लेगा। आप ये सोचोगे मैं चलो ज्योग्राफी करके चला जाता हूं, बाकी देखा जाएगा, तो उस टाइम पे हो सकता है ज्योग्राफी से पूछ ले कि हिस्ट्री में मतलब ज्योग्राफी में आप कुछ कर ना पाओ, हिस्ट्री बहुत इजी आ रखी हो, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल एक डेडिकेटेड लेवल की तैयारी चाहिए सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपको वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। आप खुद से भी कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज से भी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें, लेकिन भाई साहब आपको करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। एनडी सीडीएस में यही फर्क है डेप्थनेस का। आपको डेप्थनेस में जाना पड़ेगा। आई होप आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
एंड सी यू इन द क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।